Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज 5वां एपिसोड में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द लास्ट ऑफ अस का, और पहले 4 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। उनका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप चाहो तो उसको भी देख लेना। और इस 5वें वाले एपिसोड का नाम है इंड्योर एंड सर्वाइव। इसमें हमें फाइनली मालूम चलता है कि चौथे एपिसोड के एंड में जोल और एली को किसने गन पॉइंट पे रख के उठाया था और उनके पीछे उनकी हिस्ट्री क्या है। हमें इस एपिसोड की शुरुआत में मालूम चलता है कि कैंसस सिटी में जो क्वारंटीन जोन हुआ करता था वो एक्चुअली में खत्म कैसे हुआ। हमें इस एपिसोड में 2 भाइयों को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है एक का हेनरी और दूसरे का सैम। और हमें ये भी मालूम चलता है कि वो दोनों कैथलीन जो है उससे बच के भाग रहे होते हैं। साथ ही साथ हमको ये भी मालूम चलता है कि हेनरी का जो छोटा भाई है वो एक्चुअली में बहरा है, मतलब डेफ है। और साथ ही साथ ये भी मालूम चलता है कि हेनरी उसको लेके काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है, और वो लोग यहाँ कैथलीन से 1 हफ्ते से बच के किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं। मगर उनकी प्रॉब्लम अब इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि उनका जो फूड सप्लाई है वो खत्म हो गया है। अब वो फाइनली बताता है यहाँ पे कि उसको फाइनली कैसे मालूम चला था जोल और एली के बारे में। वो यहाँ ये बताता है कि जब वो लोग जहाँ छुपे हुए थे वहाँ से निकलने का प्लान कर रहे थे क्योंकि उनके पास खाना नहीं बचा था, तो वहाँ उन्होंने देखा था कि यहाँ पे जोल और एली को आके एम्बुश कर दिया गया था। और तब उसकी नजर पड़ी थी यहाँ जोल पे, और उसने डिसाइड करा था कि वो जाके जोल से मिलने वाला है क्योंकि उसको लग रहा है कि जोल उसकी प्रोटेक्शन करने में मदद कर सकता है। और तभी हेनरी और सैम मिलके फॉलो करते हुए जो स्काईस्केपर था जहाँ पे लोग रात में सो रहे थे वहाँ उनके पास चले जाते हैं। जिसके बाद वही इंसिडेंट जो हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि उनको वो गन पॉइंट पे उठाते हैं, वो वाला इंसिडेंट होता है। अब यहाँ पे सारे एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं अपना कि किसका क्या नाम है एंड ऑल दैट। जिसके बाद यहाँ हेनरी प्रॉमिस करता है कि वो जोल और एली को वहाँ से निकलने में मदद करने वाला है, मगर उसकी यहाँ पे एक शर्त होती है। वो शर्त ये होती है कि उसका कहना होता है कि जोल जो है वो पूरे 4 लोगों का जो ग्रुप है उन्हें वो प्रोटेक्ट करने वाला है, और जोल के पास यहाँ कोई चॉइस नहीं होती तो वो अग्री कर जाता है इस चीज को करने के लिए। अब यहाँ चारों मिलके प्लान बनाने लग जाते हैं कि वो लोग एक मेंटेनेंस टनल है वहाँ से निकल के किसी तरह से उस सिटी से एस्केप करेंगे। और जब वो लोग उस टनल पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे सरप्राइजिंगली हमें एक भी इन्फेक्टेड इंसान नहीं दिखता। वो टनल कंपैरेटिवली खाली और साफ होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्टेड इंसान नहीं है। तो यहाँ एली और सैम साथ में खेलने कूदने लगते हैं, रिलैक्स हो रहे होते हैं। बच्चे हैं तो बच्चों वाली चीज करने लगते हैं और बॉन्ड करते हैं कॉमिक बुक्स और ये सब डिस्कस कर करके। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख पाते हैं कि हेनरी जो है वो यहाँ पे बात कर रहा होता है जोल से। वो यहाँ जोल को बताने लगता है अपने कुछ हिस्ट्री को लेके, पास्ट को लेके, और वो ये भी बताता है कि एक पॉइंट आया था जिसमें फेडरा ने जो कंट्रोल था उसको लूज कर दिया था। जिसके बाद हमको मालूम चलता है कि हेनरी एक्चुअल में फेडरा के लिए एज एन इन्फॉर्मेंट काम किया करता था, इसके पहले जब फेडरा ने सिटी पर से अपना कंट्रोल लूज करा था। वो आगे ये भी बताता है कि वो ऐसा इन्फॉर्मेंट का काम इसलिए करता था क्योंकि उसको सैम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट दवाइयों की जरूरत हुआ करती थी, और वो एक तरीके से उनको पाने के लिए ये काम किया करता था। साथ ही साथ हमें मालूम चलता है कि अभी फिलहाल कैथलीन उसके पीछे शायद इसलिए भी पड़ी है क्योंकि कहीं न कहीं वो यहाँ पे रीजन है जिसकी वजह से कैथलीन ने अपने भाई को भी खोया है। मगर यहाँ हेनरी को देख के लग रहा है कि कहीं न कहीं ये जो सारी चीज उसने कैथलीन के भाई के साथ करी है उसको लेके उसको काफी ज्यादा गिल्ट फील होता है। मगर उसको तब भी कहीं ना कहीं जब वो जोल को ये बात बता रहा होता है तो उसको लगता है कि जोल समझ पाएगा कि हेनरी ने ऐसा एक्चुअल में क्यों करा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात हो गई है और चारों टनल्स में से निकलते हैं जिससे कि वो लोग उस शहर को छोड़ के वहाँ से जा सके, और वो लोग एक ऐसे जगह पर आते हैं जहाँ पे सिर्फ रेजिडेंशियल एरियाज हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, उनमें से एक जो स्नाइपर होता है वो उनको वहाँ पे देख लेता है। यहाँ पे मैनेज तो कर लिया जाता है उस स्नाइपर को मार गिराने का, मगर तब भी मरने से पहले वो कैथलीन को यहाँ पे रेडियो करके उनके पोजीशन के बारे में बता देता है, और इसी वजह से कैथलीन अपने टीम के साथ कुछ ही सेकंड्स में हम देख पाते हैं कि वहाँ आ जाती है। जिसके बाद वो लोग इन चारों को घेर लेते हैं, मगर अचानक से देखने में लग रहा है कि एक बड़ा सा गड्ढा टाइप सिंक होल जिसको बोलते हैं वो खुल गया है, और ऐसा खुलने की वजह से हम हजारों की तादाद में देख पाते हैं कि वहाँ से जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो सब बाहर आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उससे कम से कम हेनरी, सैम, एली और जोल किसी तरह से वहाँ से निकल जाते हैं, और कैथलीन और उसका जो ग्रुप होता है उनको यहाँ पे रुक के इन लोगों से लड़ना पड़ जाता है, मतलब इन्फेक्टेड लोगों का सामना करना पड़ता है। अब वो लोग बच के एक होटल में आते हैं जहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कंपैरेटिवली सेफ जगह है रात गुजारने के लिए। तो वो लोग वहाँ जब रेस्ट कर रहे होते हैं तब हम हेनरी और जोल को देख पाते हैं कि उन्होंने यहाँ पे एक पार्टनरशिप फॉर्म करी है जिसमें उनका ये प्लान होता है कि वो लोग वेस्ट की तरफ निकले
लेंगे और ये लोग एक पार्टनरशिप, एक टीम के तरह ही ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे जानते हैं कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। मगर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमें मालूम चलता है कि सैम यहाँ एली को एक बहुत बड़ा सा बात बताने वाला है, एक राज है जो उसने अभी तक और किसी को नहीं बताई, और वो ये है कि जब वहाँ पे एम्बुश होने लगा था, जब सिंक होल में से वो इन्फेक्टेड लोग बाहर आने लगे थे, तब उसके बीच में वो यहाँ पे खुद इन्फेक्ट हो गया था। अब यहाँ पे देख के लग रहा है कि एली को कन्विंस हो चुका है कि वो उसको यहाँ हील कर सकती है, तो वो यहाँ पे अपने हाथ को काटने लगती है और जो उसका खून निकलता है वो उसके इन्फेक्टेड एरिया में फैलाने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में होता है कि उसके जो इम्यून सिस्टम है वो इस चीज को फाइट करता है, तो वो ऐसा करेगी तो क्या पता कि वो जो इन्फेक्टेड पोर्शन है वो उसका हील होने लग जाए। जिसके बाद वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं दोनों कि अगली सुबह तक वो लोग इसका वेट करने वाले हैं, देखने के लिए कि ये चीज काम करी कि नहीं करी उनके फेवर में। मगर यहाँ हमें सुबह का दिखाया जाता है और एली की जब नींद खुलती है तो उसको रियलाइज होता है कि सैम ने यहाँ पे अपना जो मेंटल कैपेबिलिटीज है उन सबको लूज कर दिया है उस इन्फेक्शन की वजह से, और जब यहाँ पे एली को लगा था कि वो उसको हील कर पाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिसके बाद वो उसको यहाँ सैम आके अटैक करने लगता है और वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे रूम में किसी तरह से मैनेज करती है जाने को। तो यहाँ एली को बचाने के लिए हेनरी अचानक से रिएक्शन देता है और यहाँ पे आके वो सैम को मार गिराता है। अब ऐसा होने की वजह से हेनरी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसका भाई अब जो मर गया है, इसके बाद उसको खुद भी जीने का देख के नहीं लग रहा कि कोई विल है, तो वो खुद को भी गोली मार के मार डालता है। अब यहाँ जोल और एली को देख के लग रहा है कि जो अभी हुआ है उन लोग के साथ, उसके वजह से बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है दोनों, और वो लोग इस चीज से खुद भी डील नहीं करना चाह रहे हैं, मगर तब भी उन्हें किसी तरह से डील करना है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन दोनों भाइयों की जो बॉडी है उसको एक अच्छा सा, जो भी उनके कैपेसिटी में है उसके अकॉर्डिंग एक बरियल देने वाले हैं, और वहाँ पे जो भी उनकी शॉर्ट लिव्ड फ्रेंडशिप थी उसके बारे में थोड़ा सा वो लोग मेमोरी की तरह उनको याद करते हैं, और जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इस एपिसोड का रिकैप पसंद आया हो, then do like the video, subscribe to my channel, share it with your friends and don't forget to follow me on Instagram. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thanks for watching. Bye.